नमस्कार सारे ईपीएस 95 पेंशनर्स। खबर निकलकर सामने आ रही है एमपी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ से। पेंशन धारकों को 10,000 पेंशन, महंगाई भत्ता, फ्री मेडिकल, लोकसभा से खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज निकलकर सामने आ रही है। तो ये इस न्यूज में क्या सच्चाई है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि हमारा काम है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाना और बताना। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं आज की न्यूज़। लेकिन आज की न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ये होता है हमारी मेहनत का फल। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। लोकसभा के बजट सत्र 2022 सांसद उन्मेष वेश्या साहेब पाटिल ने रिटायर कर्मचारियों को 1,000 रुपये से कम पेंशन मिलने का मामला उठाया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष उन्होंने कहा कि देश भर में कई रिटायर कर्मचारियों को 1,000 रुपये से कम पेंशन मिलता है। उन्होंने कहा, सामाजिक सुरक्षा और सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ईपीएस 95 पेंशन लाभार्थियों में अपने परिश्रम से देश के विभिन्न संगठनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान दिया है। देश भर से 65 लाख से ज़्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही कम पेंशन दी जा रही है, जिससे उनकी आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और वह सभी पेंशनधारक मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं। 2018 में श्रम संसदीय समिति की रिपोर्ट और ईपीएफओ की उच्च स्तरीय संबंधित समिति द्वारा सिफारिश की गई है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि बढ़ानी जानी चाहिए। इसके अलावा सन 2013 भगत सिंह कोश्यारी की समिति ने भी ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि बढ़ाने जाने की सिफारिश की है। उन्होंने सरकार से मांगा है कि ईपीएस 95 योजना के तहत आने वाले पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन के रूप में 10,000 प्रति माह दी जाए। साथ ही उनको चिकित्सा सुविधाओं का भी लाभ प्रदान किया जाए। साथ ही उन्हें महंगाई भत्ता भी दिया जाए ताकि बढ़ती हुई उम्र में इन सभी पेंशनधारकों को किसी भी समस्याओं से सामना ना करना पड़े और वह एक सामान्य जीवन जी सके। साथ ही उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी वित्तीय समस्याओं का सामना ना करना पड़े। सरकार के सामने ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए अपनी मांग के रूप में 10,000 की मांग रखी और उनको चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के साथ साथ महंगाई भत्ता भी देने की यहाँ पर लोकसभा के बजट सत्र में सरकार से निवेदन किया है। वर्तमान पेंशन में 1,000 रुपये प्रति माह मिलना उचित नहीं है। उन्होंने महंगाई पर भी इशारा करते हुए कहा कि अब इस राशि को बढ़ा देना चाहिए ताकि पेंशन भोगियों को थोड़ी राहत मिल सके और वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। सारे ईपीएस 95 पेंशनर्स, ये थी आज की न्यूज़ जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपने इस न्यूज़ को अच्छे से सुना होगा या देखा होगा तो आपको सारी न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये न्यूज़ कैसा लगा और आप इस न्यूज़ से क्या चाहते हैं, मंजूरी मिलना चाहिए कि नहीं। दोबारा से आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पेंशन से जुड़ी आपको सारी अपडेट दी जाती है। जो भी न्यूज़ निकल कर सामने आती है ऑफिशियल साइट की तरफ से, पहले ऑफिशियल साइट पर आती है, फिर उसके बाद मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी दूसरे न्यूज़ के साथ जो भी अपडेट आती है। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।